मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों और देहात में नमाज ईद के इज्तिमात, इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज ईद की अदायगी, लाहौर में बादशाही मस्जिद, दाता दरबार और मीनार पाकिस्तान जामिया नईमिया में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात, कराची में टी ग्राउंड में नमाज ईद अदा की गई। नमाज ईद के बाद मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी में मसरूफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में अपनी रिहाइशगाह पर नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर आना सनाउल्लाह की फैसलाबाद, वफाकी वज़ीर आना तनवीर की शेखुपुरा में अपने आबाई गाँव नंगल किस्वाला में नमाज ईद की अदायगी। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान, सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने टंडोजाम, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पोलो ग्राउंड में नमाज अदा की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की अटक और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की पेशावर के बागनाना में नमाज ईद की अदायगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, कौम का जज्बा इंसानियत के लिए हमदर्दी, इसार और एहसास जिम्मेदारी का दर्स देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मादरे वतन के दिफा और दहशतगर्दी के वाक़यात में जान कुर्बान करने वाले शोहदा की कुर्बानी हमारा कौमी फ़ख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, वतन अजीज़ पर जान निछावर करने वाले बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को किसी तराजू में नहीं तोला जा सकता। पाकिस्तान को अमन, इस्तेकाम, इत्तेहाद, तरक्की की नेमतों से हमेशा माला माल रखें। मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ ने कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। ISPR ने कहा कि मुसल्लह अफवाज मुल्क में देर पाम खुशहाली और कौमी यकजहती के लिए दुआगो हैं। अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरज़्म है। ईद उल अज़हा कुर्बानी, ईमान और यकजहती की अलामत है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी रियासतों में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। आज़मीन हज ने बड़े शैतान को कंकरियां मारी। अमरीका, बरतानिया और यूरोप में भी मुसलमान आज ईद मना रहे हैं। आज के VIP हैं कसाब, जिसे कसाब मिल गया खुशहाल, जिसे ना मिला तलाश में बेहाल। बुकिंग बंद के बोर्ड लग गए। छोटे जानवर के 7 से 10 हजार, बड़े की 20 से 30 हजार डिमांड। असल के साथ जाली की भी भरमार। अनाड़ी कसाबों के बुकिंग के लिए बुलंदोबांग दावे। छुरियां तेज करने वालों ने भी महंगाई का टोका चला दिया। शेरू, टाइगर और सुल्तान रहे कुछ दिन मेहमान, सब होंगे कुर्बान। कुर्बानी से पहले बच्चों की बेकरारी बढ़ गई। खिला पिला और टहला कर भी जानवरों से हटने को तैयार नहीं। बड़ों को कुर्बानी के बाद पेट पूजा की फिक्र। घरों में बनने लगे पकवानों के प्लान। बारबेक्यू के लिए अंगीठियों की खरीदारी। कोयले के दाम भी चढ़ गए। कुर्बानी से पहले जेब पर छुरी चल गई। प्याज की सरकारी कीमत 75, बाजार में 120 रुपए किलो हो गया। टमाटर 100 से 120 रुपए, लहसुन देसी 450 रुपए किलो में फरोख्त। धनिया ओपन मार्केट में 600 रुपए किलो तक पहुंच गया। गर्म मसाला जात की कीमतों में 5 से 50 रुपए का इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में जारी अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की मुस्तकिल हिमायत जारी रखने का आज़म दोहराया। तैयब एर्दोगान ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की सख्त अल्फाज में मुज़म्मत की। तिजारत और सरमाकारी के शोबों में ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली तस्लीम नहीं करते। पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल हरगिज कबूल नहीं। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी पर वाज़े कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मसला कश्मीर के हल पर जोर। सलामती कौंसिल से खिताब में कहा कि आलमी सतह पर यकसां कवानीन नागुज़ीर हैं। चंद मुल्कों को फ़ायदा न दिया जाए। तमाम रुकन मुल्कों का मसावी किरदार तस्लीम किया जाए। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी की कोशिशें की। पाक चीन ताल्लुकात नई स्ट्रेटेजिक बुलंदी पर। मुश्तरका एलामिये में नए दौर की आलमी बरादरी के क़याम पर इत्तफाक। पाक चीन दिफाई ताउन बढ़ाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी ताउन को मजीद वुसअत दी जाएगी। CPEC 2 के तहत तरक्याती मनसूबों में तेजी लाने पर इत्तफाक। गवादर बंदरगाह को इलाकाई राब्ताकारी का बड़ा मरकज बनाने का फैसला। खुजरा पास के जरिए पाक चीन ज़मीनी राब्ता मजीद मजबूत बनाने का फैसला। चीन ने पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान का वन चाइना पॉलिसी की हिमायत का यादा।
मौशी ताकत के लिहाज से चीन का कोई सानी नहीं। चीन दुनिया के लिए काबिल तकलीद मॉडल बन चुका। पाक चीन दोस्ती को इनकलाब में बदलेंगे, स्ट्रेटेजिक शोबों में नए इनकलाब लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर तकरीब से खिताब। कहा, सदर शी जिनपिंग तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। खित्ते में अमन व तरक्की के लिए चीन की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। वज़ीर-ए-आज़म दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। अमेरिका को अब अड्डे नहीं मिलेंगे, इलाकाई ममालिक अब अमेरिकी ढाल नहीं बनेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का हज पर पैगाम। कहा, इसराइल अपनी उम्र के आखिरी मराहिल में पहुंच चुका, मुस्तकबिल उम्मत इस्लामिया का है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने काबीना का गैर मामूली इजलास आज बुला लिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इजलास में तमाम काबीना अरकान शरीक होंगे। साबिक डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड भी शरीक होंगी। इजलास में ईरान समेत दीगर अहम उमूर पर बातचीत होगी। अमेरिका के जनूबी ईरान में नए फजाई हमले। सेंटकॉम के मुताबिक हमले में ड्रोन लॉन्चिंग तंसीबात और ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया गया। बारूदी सुरंगें बिछाने वाली ईरानी कश्तियों को भी टारगेट किया गया। बंदर अब्बास में रात गए धमाके हुए थे। पासदाना ने इनकलाब का अमेरिकी ड्रोन मार गिराने का दावा। अमेरिकी F-35 तैयारे पर फायरिंग का भी दावा। अमेरिका की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। ईरान का अमेरिकी जारहियत पर सख्त जवाब देने का ऐलान। ईरानी फौज के तर्जुमान जनरल अबुल फजल शिकारची ने कहा है कि जंग मुसल्लत हुई तो खित्ते से बाहर फैल सकती है। ईरान अपनी रेड लाइन पर कभी समझौता नहीं करेगा। जौहरी प्रोग्राम की तरह अब हरमुज़ भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं होंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अफजुदा यूरेनियम अमेरिका को देना होगी। अफजुदा यूरेनियम अमेरिका लाकर तबाह करेंगे। यूरेनियम कहीं और भी तबाह की जा सकती है। जौहरी तवानाई कमीशन या इसके मसावी इदारा इस अमल का मुशाहिदा करेगा। पाकिस्तान के सालिसी किरदार की आलमी सतह पर पजीराई। अमेरिका ईरान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान काबिल एतमाद सालिस के तौर पर सामने आया। तुर्की के सरकारी टीवी के मुताबिक इलाकाई कुव्वतों के बरक्स पाकिस्तान ने खामोश, मुनज़्ज़म और मौसर सिफारतकारी का रास्ता अपनाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सालिसी और सिफारती किरदार ने पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत को तक़वियत दी। फील्ड मार्शल ने मुश्किल हालात में भी अमेरिका और ईरान के दरमियान रवाबित का सिलसिला बरकरार रखा। शिमाली कोरिया का रवां साल 8वां मिसाइल तजुर्बा। नए तजुर्बे में मुतादिद मिसाइल समुद्र की जानिब फायर किए गए। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल थे। मिसाइलों ने तकरीबन 80 किलोमीटर तक परवाज की। वज़ीर आला मरियम नवाज से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के CEO की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इदारा जाती ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। वज़ीर आला ने पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक आगाह किया। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में शराकतदारी की पेशकश। 31 मई तक मुल्क में शदीद गर्मी की लहर का इम्कान। सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में सूरज आग बरसाएगा। NDMA ने ग्लेशियर पिघलने से सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। शारा कराकरम समेत मुतादिद सड़कें हसास करार। हंगामी इक़दामात की हिदायत जारी। यूरोप में शदीद हीट वेव। कई ममालिक में दर्जा हरारत मामूल से कहीं ज्यादा रिकॉर्ड। पेरिस, लंदन और जर्मनी मई की गैर मामूली गर्मी की लपेट में। दर्जा हरारत 30 से 34 डिग्री तक जा पहुंचा। लंदन में 34 डिग्री रिकॉर्ड। रवा माह का गर्म तरीन दिन। जर्मनी में भी पारा 30 डिग्री को छू गया। और ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ा झटका। कप्तान मिचेल मार्श पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए। दोनों टीमों के दरमियान पहला वनडे हफ्ते को खेला जाएगा।